हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एआईबी में 18 में आने वाले इंपोर्टेंट केस लो कौन से हैं, ये हमेशा आते हैं, हर बार आते हैं। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पिछली बार भी एआईबी 17 की जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें भी ये केस लो आए थे, तो आपकी बार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले केस लो। ये पढ़ लेना गाइस, जो कि आपके बेयर एक्ट में तो केस लो मिलेंगे मिलेंगे नहीं, ठीक है। बाकी तो आपको खुद से बाहर से कवर करना पड़ेगा। फर्स्ट केस लो यहाँ पे ए गोपालन वर्सेज, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया AIN 1950। ए गोपालन केस, ए गोपालन केस 1950 का केस में ये किससे रिलेटेड है? देखो रिलेटेड पूछा जाएगा। ये जो केस लो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे जो केस लो है आर्टिकल 13, 19, 21 और 22 से रिलेटेड है, ठीक है। इस केस लो के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की थी, मतलब पूर्ण रूप से उसको अच्छे और भी एक्सप्लेन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो आर्टिकल 21 इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये केस लो आपको देखना, पूरा फैक्ट आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट मोटा मोटा बता रहा हूँ जो क्या है। संकरी प्रसाद केस, ठीक है, संकरी प्रसाद 1951, संकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1951, 1950 का केस था, 1951 का केस है। इस मामले में ये जो केस लो है ये आर्टिकल 368 के तहत है, ठीक है। जो है संविधान में संशोधन जो किया जाता है भाई, वो संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, तो इससे रिलेटेड है केस लो, ओके। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन री बेरूबरी केस 1960, बेरूबरी यूनियन केस 1960, इस मामले में क्या हुआ था? इस मामले में बेरूबरी के क्षेत्र, बेरूबरी एक जगह है, इसके क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के संसद के अधिकार को चुनौती दी थी। ये जो केस लो है ये अनुच्छेद 3 के अंदर आता है, ठीक है। अनुच्छेद 3 हो गया। बाकी जमीन को जो है समझौता, जैसा पाकिस्तान से समझौता किया गया था, तो उस तरीके से जमीन, कुछ जमीन उनको दी पाकिस्तान, कुछ जमीन पाकिस्तान से ली गई, तो इस तरीके से वो किया गया, ठीक है। नेहरू नू समझौता को लागू करने के लिए कानून पारित नहीं कर सकी, तो संसद इस प्रावधान के लिए, तो ये आप देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैं केस लो आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट केस लो, ये बेरूबरी केस 1960 का केस है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरूबरी 1960 जजमेंट भी आ चुका है। देखो इसमें क्या था कि प्रियम्बल, Supreme Court further concluded that the preamble is not a पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने आगे निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। इस केस के अंदर देखो, ये इस केस के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बेरूबरी केस में क्या था जजमेंट, कि इन्होंने बोला जो प्रेमबल है सुप्रीम कोर्ट का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे देखो क्या होगा। नेक्स्ट है गोलकनाथ केस। अब इसमें क्या हुआ, ठीक है, इसमें गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, 1967 का केस लो है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि इस मामले में प्रश्न थे कि क्या संशोधन कानून है और क्या मौलिक अधिकारों में संशोधित किया जा सकता है या नहीं, यही क्वेश्चन था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? गोलकनाथ जो केस है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाले कि अनुच्छेद 13 के तहत संसदीय प्रतिबंध मौलिक अधिकारों पर लागू नहीं होता है, मतलब कि मौलिक अधिकार में कोई भी जो है आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कौन से केस में बोला था कि गोलकनाथ केस में। फिर उसके बाद केशवानंद भारती के केस में बता दिया था कि भाई प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है, और बाकी आप जो है मौलिक अधिकार में भी आप जो है संशोधन कर सकते हो, ठीक है। बल्कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको छोड़ के आप जो है उसमें मौलिक अधिकार हो या संविधान में कहीं पे भी आप जो है जो वहाँ पे उसमें नहीं बदल सकते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बेरूबरी केस में बोल दिया था भाई प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, मगर अब क्या बोला केशवानंद भारती केस में कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और बाकी प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड विदाउट अल्टरेशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल को हम बदल सकते हैं, ठीक है, मतलब उसको अमेंड कर सकते हैं विदाउट अल्टरेशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और मौलिक अधिकारों में भी हम जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ बात की गई है। केशवानंद भारती केस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस 1978 का जो केस आप देख सकते हो गाइस, ये जो है आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, ठीक है। स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से शामिल किया गया है, उससे रिलेटेड है ये, ओके। केस लो है। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा केस लो है, यहाँ पे मिनर्वा मिल्स केस 1980, ठीक है। मिनर्वा मिल्स जो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है, ये किससे रिलेटेड है? यह घटना एक बार की मूल संरचना के विचार को मजबूत करता है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा
दो संशोधन किए गए जिन्हें मौलिक ढांचे का उल्लंघन करार दिया गया। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ने स्थापित किया कि संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस लॉ में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्थापित किया कि संविधान सर्वोच्च है, क्या है, संसद नहीं है। भाई देखो, संविधान सर्वोच्च है और संसद नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। ओके, तो यहाँ पे ये मिनर्वा केस जो है, ये केस लो आप देख लो, इसके पढ़ लेना और फैक्ट अच्छे तरीके से। आगे ये वाला केस लो है वामन राव केस। वामन राव केस 1981। इसमें क्या हुआ था गाइस, यहाँ पे दोस्तों निर्णय ने केशवानंद निर्णय से पहले 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए अधिनियमों और केशवानंद निर्णय के बाद 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए अधिनियमों के बीच अंतर की एक रेखा खींची। ठीक है, इसमें बाकी ये केस लो है, मैं आपको बता दूं इस केस लो के अंदर क्या हुआ था कि अदालत ने फैसला किया कि केशवानंद के फैसले से 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए सभी कानूनों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए सवाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन फैसले के बाद बनाए गए कानूनों को कानून की अदालत में लाया जा सकता है। इसे प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, ये इस केस लॉ के अंदर बताया गया। बाकी अदालत ने अनुच्छेद 31A 31B की वैधता को बरकरार रखा, जिसे 1951 में पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये फिर उसके बाद 31C को जोड़ा गया, साथ ही असंशोधित 31C जिसे 25वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये बात कर रहा है। बाकी या 9वीं अनुसूची से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, वामन राव केस जो है 9वीं अनुसूची से रिलेटेड है, ये देख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे शाहबानो बेगम केस। ठीक है, 1985 शाहबानो केस, ये जो है किससे रिलेटेड, सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम महिला के भरण पोषण के अधिकार की पुष्टि करते हुए कहा कि CRPC धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होती है। ठीक है भाई, शाहबानो केस में, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, मुस्लिम महिला के भरण पोषण से रिलेटेड है, मेंटेनेंस के केस से रिलेटेड है। ओके, तो ये जो है शाहबानो के केस के बारे में बताएगा। ओके, ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस लो क्या है, इंदिरा साहनी। ठीक है, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत यूनियन। ठीक है, इंदिरा साहनी और भारत संघ के 1992 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 16(4) के दायरे और आवेदन पर गौर किया, जो पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण प्रदान करता है। इसमें जो है OBC से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें 27% के OBC आरक्षण की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, इस केस लोगों भी आपको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। बाकी SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AI 1994। इसमें बोला गया प्रेमबल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस केस लो में बोला गया है कि प्रेमबल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, बाकी और क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अनुच्छेद 356 जो राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लागू करने को निर्देशित करता है कि घोर दुरुपयोग को भी रोकने का प्रयास किया। ठीक है, इस केस लॉ के अंदर जो है, जैसे कि कोई भी राष्ट्रपति कभी भी, जैसे कि ये थोड़े कि जब मर्जी राष्ट्रपति शासन लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसके जो है दुरुपयोग को भी रोकने का कार्य किया है इस केस लॉ के अंदर। ठीक है, SR बॉम्बई का केस, बॉम्बई। ठीक है, आगे है जस्टिस पुट्टास्वामी केस। ठीक है, रिटायर्ड जस्टिस पुट्टास्वामी केस। ठीक है, 2017 का केस है। ये किससे रिलेटेड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 21 से रिलेटेड, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है ये वाला केस लो। ठीक है, आर्टिकल 21, आप इसको हिंदी में निजता का अधिकार भी बोल सकते हैं। ओके, राइट अगेंस्ट इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी। ओके, ये इंपॉर्टेंट केस लो होते हैं। इन केस लो पर अगर आप कमांड करेंगे तो आपका कुछ जो है 2-3 क्वेश्चन कुछ आएंगे इसमें से, तो अच्छा आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, हमारे PDF ले लीजिए, पूरा का पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। धन्यवाद।